तो राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों को दर्शाया जाता है। साथ ही साथ इसमें प्रयास किया जाता है कि केंद्र एवं राज्य करों से संबंधित, व्यय से संबंधित या संसाधनों के वितरण में समता पूर्वक या समान वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत भारत में कई अनुच्छेद या आर्टिकल्स का प्रावधान संविधान में है। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 270 में इस बात को बताया गया है कि केंद्र द्वारा अर्जित करों में राज्यों को हिस्सेदारी प्राप्त। तो वहीं आर्टिकल 275 में ये बताया गया है कि राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार उन्हें ग्रांट्स या अनुदान भी दे सकती। लेकिन ये जो ग्रांट्स या टैक्स में जो शेयर है ये कितना मिलना चाहिए, इसका भी एक उचित और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके लिए आर्टिकल 280 का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, जो कि इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत में सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेस या जो वित्त करों से अर्जित किया गया हो उसको कैसे बांटा जाएगा। तो वहीं आर्टिकल 280 का भी प्रावधान किया गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर पब्लिक पर्पसेस के लिए भी ग्रांट्स दे सकते। भारत के अनुसूची 7 में इस बात का जिक्र है केंद्र एवं राज्य यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से आपस में टैक्स लगाने की शक्तियों का विभाजन करेंगे। शेड्यूल 7 में इस बात को बताया गया कि 3 प्रकार की लिस्ट होंगी, जिसमें कहा गया कि यूनियन लिस्ट तो केंद्र को टैक्स लगाने की पास देती है, और वहीं स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि राज्य किन किन विषयों पर टैक्स लगा सकते। लेकिन इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म मेंटेन रहे या संतुलित रूप से बना रहे, इसको हम ठीक तरीके से तब समझ सकें जब आर्टिकल 280 को ठीक से समझ लेंगे। आर्टिकल 280 क्या है? आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करता है। वो कहता है कि भारत में एक संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। ये बॉडी का काम क्या है? ये बॉडी सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को मैनेज करके रखे, यानी कि पूरी जिम्मेदारी है कि ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन को किसी एक तरफ झुकने ना दे, बल्कि एक बैलेंस या संतुलन बनाकर रखे। इसीलिए सेंटर के द्वारा अर्जित किए गए पैसे जो भी टैक्स से कमाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की जरूरत है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेस या सरचार्ज से कोई पैसा कमाया है तो उन पैसों को राज्य या स्टेट को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं 270 में बताया गया था, उन्हीं टैक्सेस को ही स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन वो शेयर कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला बताने की जिम्मेदारी फाइनेंस कमीशन की है।